नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट आज की डेट में तमाम जो हमारे टीआरई 3 वाले हों, चाहे यहाँ पे आप सभी के अंतर जिला ट्रांसफर चाहने वाले हमारे शिक्षक साथी हों, उन सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज यहाँ पर जारी हो चुकी है। साथियों, बिग अपडेट के साथ हम इस वीडियो में आए हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज के न्यूज़पेपर की अगर बात करें तो इस वायरल स्क्रीनशॉट को या फिर न्यूज़पेपर की कटिंग को यहाँ पे तमाम जो हमारे शिक्षक हैं लगातार शेयर कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर इस जो यहाँ पे हेडलाइन है या फिर ये जो पेपर कटिंग है इसका आखिर क्या सच है? क्या हम सभी जो 17,000 शिक्षक हैं जिनका यहाँ पे जिला आवंटित नहीं हो पाया, क्या हमारा तबादला अब मुश्किल है? क्या अब हमारा ट्रांसफर नहीं हो सकेगा? तो देखिए शिक्षक साथियों, आपके लिए इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी का बिल्कुल ट्रांसफर होगा। अब इसके लिए करना क्या है, अब आप सिंपली कुछ चीजों को समझिए। पहले हम इस ये जो अखबार है इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दशहरा के बाद शुरू हो जाएगी आवेदनों की स्क्रूटनी। सरकारी स्कूलों में करीब 15 से 17,000 शिक्षकों के तबादले के लिए आए ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रूटनी दशहरा बाद शुरू कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक तबादले की कागजी प्रक्रिया चुनाव खत्म होने से पहले पूरी हो जाएगी। यानी कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं जिन्होंने अंतर जिला के लिए आवेदन किया है, उनकी जो कागजी प्रक्रिया है वो चुनाव खत्म होने से पहले पूरी कर ली जाएगी। यानी कि जब आपका चुनाव संपन्न हो रहा होगा उस दौरान ये सारी चीजें भी चलती रहेंगी, जो कि कह सकते हैं कि रनिंग मोड में रहेंगी। हालांकि उनकी नई पदस्थापन विधानसभा चुनाव के बाद ही हो सकेगी, यह देखते हुए कि चुनाव प्रक्रिया में ये सभी शिक्षक भी शामिल हैं। साथ ही साथ उस समय चुनाव आचार संहिता भी प्रभावी रहेगी। करीब 17,000 शिक्षकों को 23 से 28 सितंबर तक इस शिक्षक उस पोर्टल पर आवेदन करने का मौका दिया गया था। ये वे शिक्षक हैं जिन्होंने पहले निर्धारित 3 विकल्पों के साथ अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन दिए थे। उस समय शिक्षकों की तरफ से दिए गए 3 जिलों के विकल्प में रिक्ति की उपलब्धता नहीं होने की वजह से उनके स्थानांतरण नहीं किया जा सके थे। शिक्षकों की जरूरतों को देखते हुए स्थानांतरण करने के लिए आवेदन करने का एक और मौका दिया गया। शिक्षा विभाग ने इन्हें 3 नए जिलों के विकल्प देने के लिए कहा गया था। साथियों, यहाँ पर बताना चाहेंगे सर्वप्रथम आप सभी को कि शिक्षा विभाग यहाँ पर जो अपडेट है वो यही है कि जिनका जिला अलॉट हो गया था उनके स्कूल अलॉटमेंट की कार्रवाई चल रही है। लगभग यहाँ पर मान करके चलिए कि आप सभी का 100% यहाँ पर स्कूल अलॉटमेंट हो चुका है। जो आपकी कमेटी गठित की गई है प्रत्येक जिला स्तर से 38 जिले के द्वारा यहाँ पर आप सभी के जो विद्यालय आवंटन कार्रवाई है फाइनली उसे संपन्न करा दिया गया है। अब आप सभी को ये स्कूल अलॉटमेंट देखने को कब मिलेगा, इसके बारे में विषय हम जानकारी प्रदान कर देते हैं। देखिए, स्कूल अलॉटमेंट तो आपका हो चुका है, लेकिन क्योंकि आप समझ रहे होंगे ये फेस्टिव सीजन चल रहे हैं, नवरात्रि चल रही है, इसके बाद दशहरा है और फिर उसके बाद दीपावली भी आने वाली है, लेकिन तब तक आपका पास मौका नहीं है। मौका यही है कि आपका चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हर हाल में स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाए और अपने नए विद्यालय में जाकर के आप योगदान कर सकें। इसके लिए जल्द से जल्द यहाँ पे आप सभी का एक तरह से कह सकते हैं कि जितनी जल्दी आपका स्कूल अलॉटमेंट हो जाए वो आप सभी के हित में रहेगा। तो यहाँ पे अपडेट क्या है तो उसके विषय में बता देते हैं कि कल आपका 30 सितंबर है, ठीक है। तो कल की डेट में यहाँ पे जब हमने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर इन 4 दिनों में स्कूल अलॉटमेंट को पब्लिक डोमेन में जारी करना अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक तो आपका कह सकते हैं फेस्टिव सीजन भी चल रहा है और कुछ यहाँ पे टेक्निकल चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर स्कूल अलॉटमेंट अभी के डेट में पॉसिबल नहीं है। तो हमारी टीम की तरफ से ये पूछा गया कि अगर स्कूल अलॉटमेंट इस डेट में पॉसिबल नहीं है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर क्यों स्कूल अलॉटमेंट आप नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे ये बताया गया, देखिए जो यहाँ पे टीम वर्क कर रही है, स्कूल अलॉटमेंट तो हो चुका है, अब स्कूल अलॉटमेंट के डेटा को यहाँ पे माइग्रेट करना है। तो माइग्रेट कहाँ करना है, तो टेक्निकल टीम के पास माइग्रेट करना है। एक्चुअली में सॉफ्टवेयर के थ्रू तो आपका स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब ये सारी चीजें मुख्यालय जाएंगी यानी कि सचिवालय स्तर तक पहुंचेंगी और डेटा आपका जब कंप्रीहेंड किया जाएगा उसके बाद इसको एक कह सकते हैं सॉफ्टवेयर में मिक्स करके या कह सकते हैं मर्ज करके फिर आपका स्कूल अलॉटमेंट दिखना शुरू हो पाएगा। क्योंकि जब आपका यहाँ पे कह सकते हैं जब डीएम यहाँ पे डीएम के स्तर पर जो कमेटी गठित की गई है उसके द्वारा जो स्कूल अलॉटमेंट कर दिया गया है, अब उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होना बाकी है। देखिए, सचिवालय अपने स्तर पे भी वेरीफाई करता है कि जिस भी विद्यालय में आपका आवंटन हुआ है वहां पे जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो सही अथवा नहीं है, कहीं कोई टेक्निकल ग्लिचेस तो नहीं है, और क्रॉस वेरिफिकेशन होता है कि सारी चीजें सही हैं, आवश्यकता से अधिक टीचर तो नहीं पहुंच गए हैं और छात्र शिक्षक अनुपात अपने सही बैलेंस्ड फॉर्म में है। तो यह सारी चीजों को क्रॉस चेकिंग या क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है सचिवालय स्तर से। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर
कह सकते हैं इस समय जो है सचिवालय स्तर से बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो फेस्टिव सीजन्स में बिजी हैं और उनको यहाँ पे विभाग रोक भी नहीं सकता है क्योंकि फेस्टिव सीजन ऐसा होता है जिसमें बिहार के तमाम लोग जो है बाहर पलायन करते हैं, वो फाइनली अपने घर आते हैं और ये जो सीजन है इसमें आप काम करवा लीजिए तो ये कहीं भी पॉसिबल नहीं है और कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। तो यही हमें अपडेट मिला और जब हमने पता करने की कोशिश की कि कब तक हम एक डेट मान करके चले कि एनी हाउ आपका स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा एटलीस्ट जिनका जिला अलॉट हो गया है। तो यहाँ पे पता चला कि जिनका भी यहाँ पे जिला अलॉट कर दिया गया यानी कि जिनका भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया है, इन सभी शिक्षकों का हर हाल में यहाँ पर 6 से लेकर के 7 आपके अक्टूबर तक यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। और एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि आपको योगदान कब करना है, तो देखिए योगदान के विषय में बताया गया कि ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, मात्र 3 दिन आपको दिए जाएंगे, 3 डेज दिए जाएंगे। जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हो गए उनको संपन्न कराने के लिए मात्र 3 दिवस दिया जाएगा, ये आप देख लीजिएगा, 3 दिन ही आपको मात्र मिलेंगे संबंधित विद्यालय में यदि आपको योगदान करना है तो। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और था कि तमाम यहाँ पे फेक न्यूज चल रही थी, फेक न्यूज पैडलिंग चल रही थी कि इस बार अगर आपका स्कूल अलॉटमेंट होता है, मान लीजिए आपने जिला चॉइस दे दिया, तो इसके बाद क्या है कि कहीं आउटर एरिया में आपको मिल गया या फिर आप नहीं जाना चाहते किसी भी कारणवश, तो इस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे पता चला कि ये बिल्कुल आपके ऊपर है क्योंकि विभाग जो भी ट्रांसफर करता है वो एक तरीके से ऐच्छिक ट्रांसफर होता है। तो ऐच्छिक ट्रांसफर में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा है तो जाइए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप पुराने विद्यालय में बने रह सकते हैं, इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है आप सभी को थोड़ा-सा धैर्य बना करके रखना है। हर हाल में आपका यहाँ पे जो लक्ष्य चल रहा है शिक्षा विभाग को 5 से 6 अक्टूबर तक का है। 5 से 6 अक्टूबर तक हर हाल में आपको स्कूल अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो आपके 17,000 शिक्षक हैं, इन 17,000 शिक्षकों का आखिर क्या होगा? क्योंकि इनका तो अभी तक जिला अलॉट नहीं हुआ है, तो प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 से 6 अक्टूबर तक ही यहाँ पे इन सभी शिक्षकों का जिला भी अलॉट कर दिया जाएगा। ये सच बात है, आप सभी का डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हर हाल में 5 से 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर तक की डेट में कर दिया जाएगा। ये पक्की खबर है जो हमने यहाँ पे पता की है। लेकिन स्कूल अलॉटमेंट का क्या होगा? तो देखिए, ये जो यहाँ पे खबर छपी है बिल्कुल सही है। स्कूल अलॉटमेंट अब आपका चुनाव के बाद ही होगा क्योंकि अब जो सारे डीएम्स हैं, उन्होंने ये सीधे-सीधे कह दिया कि अब ये चुनाव सर पे आ गया है और हमारे लिए चुनाव सबसे प्रथम प्राथमिकता है। ये जो कार्य है इसको भी हम करेंगे लेकिन अभी नहीं पॉसिबल है, या तो अगर ये चुनाव संपन्न हो जा रहा है तो उसके बाद आराम से स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और अच्छे से स्कूल अलॉटमेंट होगा तभी सभी जो शिक्षक हैं वो आसानी से पठन-पाठन का कार्य कर सकें। तो शिक्षा विभाग ने बीच का रास्ता निकाला, बीच का रास्ता ये था कि एटलीस्ट कम से कम डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाए ताकि एक तरीके से कह सकते हैं 17,000 शिक्षकों का ये एटलीस्ट मन रहेगा कि हाँ, हमारा एटलीस्ट यहाँ पे जिला आवंटन हो गया तो हम कम से कम अब नए जिला में और नए विद्यालय में जाएंगे। क्योंकि इन 17,000 शिक्षकों को क्या पूर्ववत 3 जिला दिया जाएगा? तो इसका आंसर है हाँ, पूर्व के जिले पर भी विचार चल रहा है और साथ ही साथ जो आपने नए 3 जिले दिए हैं उन पर भी विचार चल रहा है। तो कहीं न कहीं जो आपके पुराने जिले हैं उनमें भी आपको स्थान मिल सकता है, जो लोग लकी हुए। इसके चांसेस 50-50 हैं। इसके अलावा जो आपने नए 3 जिले का विकल्प दिया उसमें तो आपको मिलना ही है। इसके अलावा एक बात और बता देते हैं कि ट्रांसफर जो पॉलिसी है ये चलती रहेगी। हमने ये भी पता किया कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जैसे कि टीआरई 3 के शिक्षक हैं। इनको तो केवल म्यूचुअल ट्रांसफर का लाभ मिला है, इसके अलावा तो कोई लाभ मिला नहीं है, तो इनके लिए क्या है? तो ये पता चला कि टीआरई 3 के शिक्षक हों या फिर जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया ऐसे शिक्षक हों या फिर ये 17,000 शिक्षक जो हैं जिनको ऐच्छिक तबादला तो मिल रहा है लेकिन फिर भी वह अपने जिले से काफी दूर रहेंगे, तो इन सभी के लिए यहाँ पे सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ जो क्षमता पास विशिष्ट शिक्षक हैं उनका भी ट्रांसफर करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो चुनाव के बाद एक नया रूपरेखा तैयार की जाएगी, किस प्रकार से हमें ट्रांसफर पॉलिसी रखनी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव के तुरंत बाद नए स्थानांतरण नीति की यहाँ पे घोषणा हो सकती है, जिसमें कुछ बातें विशिष्ट तौर पे रहेंगी, जैसे कि यहाँ पे कम से कम 2 साल यहाँ पे रह सकता है कि आप सभी की परीक्षा अवधि संपन्न होनी चाहिए, उसके बाद ट्रांसफर हो। लेकिन टीआरई 3 के केस में ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल निश्चित रहेगा। टीआरई 3 के केस में नहीं है। ये जो आपका 2 साल वाला प्रोबेशन पीरियड का एक फॉर्मूला रहेगा, वो टीआरई 4 के लिए लागू होगा और जो पूर्व के शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं, इनको प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी या फरवरी में एक बार फिर यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी और उसके अंतर्गत इनका भी ऐच्छिक तबादला कर दिया जाएगा। हालांकि ये जो ऐच्छिक तबादला होगा, अब पूरे समय तक ये 3 जिले के आधार पर ही होगा, यानी कि आपको 3 जिला यहाँ पर देना होगा। साथियों, बहुत सारे शिक्षक हैं जो पूछते हैं सर म्यूचुअल ट्रांसफर आपने बताया था कि विंडो ओपन हो चुका है या फिर विंडो ओपन होने वाला है, हमने ट्रांसफर के लिए आवेदन दे दिया था या हमें आवेदन देना है, तो इसके संदर्भ में क्या चल रहा है? तो हमने यहाँ पे पता करने की कोशिश की, तो यही जानकारी मिली कि 4 से 5 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए वापस से म्यूचुअल ट्रांसफर का विंडो ओपन हो सकता है और उसके बाद आप वहाँ पे या तो आवेदन कर सकते हैं और जिनका यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर रिलीज होना है म्यूचुअल वाला, उनको भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल लगातार आपके ट्रांसफर के मुद्दे को उठाता रहता है। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।